लड़की को अचानक कुछ डरावना दिखा। थोड़ी ही दूरी पर एक जंगली कुत्ता खड़ा था। लड़की घबरा के पीछे हट गई। जैसे ही कुत्ता पास आया, उसने अपने पापा को आवाज दी। पापा ने देखा कि एली पहले ही गहरे गड्ढे के किनारे फंसी हुई है। उन्होंने बेटी को दिलासा दिया और बोला, हिलना मत। कुत्ते को भगाने के लिए पापा ने पत्थर उठाया, लेकिन कुत्ता रुका नहीं, सीधा एली की तरफ बढ़ता रहा। एली फिसलकर गड्ढे में गिरने वाली थी। पापा ने पत्थर फेंका, कुत्ता तो थोड़ा हटा, लेकिन एली भी डर के गिर गई। दोनों बाप बेटी गड्ढे में चले गए। डेविड जब होश में आया तो अपनी बीवी को रोते हुए एली का नाम पुकारते देखा। डेविड टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी बेटी के साथ हुआ। तभी उसकी बीवी ने उसे संभाला और एहसास दिलाया कि एली जिंदा है। डेविड फौरन बेटी को कार में डालकर अस्पताल ले गया। वहाँ लाइन में खड़े रहते उसने देखा कि स्टाफ एक बॉक्स जिसमें अंग लेबल लगे थे ट्रांसपोर्टर्स को सौंप रहा था, जैसे कोई सौदा हो रहा हो। ये देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन उस वक्त उसके लिए सिर्फ बेटी की जान मायने रखती थी। जैसे ही उनकी बारी आई, नर्स ने पंजीकरण की फाइल भरवाई और बोली, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि एली का बस हाथ टूटा है, लेकिन उसकी आंखों को बहुत गौर से देखने लगा और बार बार उनकी तारीफ कर रहा था। उसने सीटी स्कैन कराने का सुझाव दिया और एली को लिफ्ट से नीचे ले गया। डेविड भी जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा नीचे सिर्फ एक फैमिली मेंबर जा सकता है, तो उसने बीवी को भेज दिया। घंटों बीत गए, न पत्नी लौटी न बेटी। डेविड ने पूछा तो स्टाफ बोला, सिस्टम में इस लड़की का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो हैरान रह गया। साफ साफ वो बेटी को एडमिट कराने लाया था, तो फिर सब गायब कैसे हो गए? सच पता करने के लिए वो इमरजेंसी रूम में घुस गया, मगर सिक्योरिटी और डॉक्टर्स ने पकड़ लिया। उसने पूरा रजिस्टर दिखाया, लेकिन उसमें एली का कोई नाम नहीं था। डेविड और ज्यादा परेशान हो गया। तभी उसी नर्स को देखा जो उन्हें लिफ्ट तक ले गई थी, लेकिन नर्स ने कहा कि उसने एली को देखा ही नहीं। गुस्से में डेविड को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया और उसे बंद कर दिया गया। होश खोने से पहले डेविड को एड्रेनालाइन की शीशी दिखी। उसने खुद को इंजेक्ट कर लिया और तुरंत होश में आ गया। फिर कार में छुप गया और अपनी पत्नी का फोन पैसेंजर सीट पर देखा। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज था। परिवार अस्पताल में है, लेकिन सब क्यों बोल रहे हैं कि वो अकेला आया था? तभी पुलिस की गाड़ी दिखी। डेविड ने उसे रोका और पूरी बात बताई। पुलिस भी चौंक गई और उसके साथ अस्पताल आ गई। नर्स ने उन्हें देखते ही किसी को रहस्यमय कॉल किया, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। डॉक्टर ने फिर कहा, एली का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो तीसरी मंजिल वाले सीटी स्कैन रूम में चलते हैं। डेविड को याद था कि उसकी बीवी और बेटी लिफ्ट से नीचे गई थी। फिर तीसरी मंजिल क्यों? वहाँ जाकर देखा तो मशीन पर आखिरी स्कैन सुबह 9 बजे का था, जबकि वो लोग तो बाद में आए थे। मतलब साफ था, रिकॉर्ड्स में हेराफेरी हुई है। फिर तय हुआ कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। सब फुटेज देखी गई। उसे शॉक लगा। हर जगह डेविड अकेला ही दिख रहा था। उसकी बीवी और बेटी तो रिकॉर्डिंग में कभी नजर आई ही नहीं।